हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 9.1 परिमाप और क्षेत्रफल, जिनको इंग्लिश में हम पेरीमीटर एंड एरिया कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सभी समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका फॉर्मूला लिख लीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुना में ऊंचाई होता है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो बारी बारी से हम इनको ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो इसमें देखिए ABCDEF है, तो हम जो है वो ए नंबर हल करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज की देखिए वो ये हमारा क्या आधार है और ये 4 जो है वो ऊंचाई है। ये हमारा आधार है, ये ऊंचाई है। ये आधार है और ये ऊंचाई है। आधार ये है और ये ऊंचाई ये है। आधार ये है और ये ऊंचाई है। हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? तो समांतर चतुर्भुज के आधार, चूंकि समांतर चतुर्भुज की आधार दिया हुआ ये 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो 4 सेंटीमीटर। तो हमें इनका क्षेत्रफल चाहिए। हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल हमारा होता है आधार गुना में ऊंचाई होता है। आधार गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है? आधार 7 दिया हुआ है। 7 गुना 4, तो 7 चौके 28। देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिएगा। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा। एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। बी नंबर में देखिए, बी में क्या बोला है? आधार हमारा 5 है, 3 ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज की आधार, समांतर चतुर्भुज की आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इनका फॉर्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई। आधार गुना में ऊंचाई, आधार 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? 5 गुना में 3, तो 5 दिया के 15 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज की आधार, समांतर चतुर्भुज की आधार 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर तथा
ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई। क्लियर। आधार कितना दिया हुआ है, ये 2.5 गुना ये 3.5 दिया हुआ है, तो इनको हम गुना कर लेंगे, तो कितना होगा, देखिए दो एक एक दो अंक के बाद दशमलव है, तो हम इनको गुना कर लेंगे तो ये हमारा 875 आएगा। कितना आएगा, 875। देखिए एक एक दो अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। सी नंबर हो गया। अब इनका डीम देखिए, डीम क्या है, तो ये दिया हुआ है, तो हम पहले लिख देंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के आधार, समांतर चतुर्भुज के आधार, आधार हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये लिखिए 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये लिखिए 4.8 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई। ये लिख दीजिए आधार गुना में ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। आधार इनका दिया हुआ है 5 गुना में 4.8, इनको हम गुना कर लेंगे, ये भाई साहब गुना कर लेंगे तो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 5 के 20, 21 22 23 24 के 4 हासिल 2, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ए बी सी डी हो गया। अब इनका देखिए ई नंबर, ए बी सी डी हो गया, ई नंबर देखिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के आधार कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई। आधार क्या है, 2 है, गुना ऊंचाई 4.4 है, तो इनको हम गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में कहता है निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इन सभी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम बारी बारी से इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो वह त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा आधार है और ये ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि त्रिभुज का आधार, आधार को इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं इंग्लिश में। ये ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयर फॉर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए बुआ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आधार हमारा कितना है, 4 है। 1/2 गुना में 4 गुना ऊंचाई 3 है। 2 काट देंगे 2, 3 दूनी किए 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए,
बीम कहता है ये आधार दिया हुआ है 5, ऊंचाई 3.2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना है 3.2 सेंटीमीटर, ये 3.2 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इनका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 1/2 गुना में आधार दिया हुआ है 5 और गुना ऊंचाई दिया हुआ है 3.2। अब ध्यान दीजिए, ये दशमलव उड़ेगा तो बटा में 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 2 काट देंगे 16 और ये 2 काट देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बुआ, जब भी क्षेत्रफल निकलता है वह स्क्वायर में निकलता है। क्लियर, बी नंबर हो गया। अब इनका सी में देखिए, हम लिख देंगे पहले चूंकि त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है 3 में, 3 दिया हुआ, ऊंचाई 4 है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, तथा इनका हमारा ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, 1/2 गुना आधार 3 दिया हुआ है, ऊंचाई 4 है, 2 काट देंगे 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, डी में हमारा आधार जो है वो 3 है, ऊंचाई 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है तो 3 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। इनका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। क्लियर, अब देखिए 1/2 गुना आधार हमारा 3 दिया हुआ है, ऊंचाई 2 है, ये कैंसिल होकर ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।